महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं सम्मान विषय पर बिहार पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में संवादात्मक सत्र उड़ान का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार, अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक पारसनाथ, कमजोर वर्ग सीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक अमित जैन, गृह विभाग की एडीजी विशेष सचिव केएस अनुपम, विशेष शाखा की डीआईजी हरप्रीत कौर और कमजोर वर्ग सीआईडी के पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद सहित कई वरीय अधिकारी सहित सैकड़ों महिला पुलिसकर्मी मौजूद थीं। उड़ान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थी बिहार की बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा। इस अवसर पर सभी ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2007-2008 में राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए साइकिल योजना शुरू हुई थी। उस वक्त थानों के द्वारा भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। पुलिस के इस सहयोग के कारण स्कूल में उपस्थिति बढ़ी थी। धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्हीं की प्रेरणा से आज का यह कार्यशाला आयोजित हुआ है। 1-2 सप्ताह पहले इन्होंने मुझसे संपर्क किया और इन्होंने बताया कि समाज में जो ये ऑब्स्सिनिटी दिख रही है, अभद्रता जो दिख रही है, उसके खिलाफ ये मुहिम चला रही हैं। इन्होंने एक पीआईएल भी दायर किया है पटना हाई कोर्ट पे, जो अश्लील गाने बजते हैं डीजे पे वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारा भी दायित्व है, हम पुलिस कर्मियों का भी यह दायित्व है कि समाज के अंदर महिलाओं का सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो। इसके लिए जो भी कार्रवाइयाँ करनी है वो सब हम करें। तो इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में आज की यह कार्यशाला आयोजित हुई। और आज यहाँ पर आप मंच पर देख रहे हैं एडिशनल डीजी सीआईडी पारस जी, एडिशनल डीजी वीकर सेक्शंस अमित जी, हमारे वीकर सेक्शंस के एसपी जावेद, स्पेशल सेक्रेटरी होम के अनुपम जी यहाँ पे उपस्थित हैं, आपको संबोधित करी हैं। हरप्रीत सीआईडी में एसपी कमजोर वर्ग भी रही हैं। मैं भी काफ़ी लंबे समय तक अपराध अनुसंधान विभाग में मोर देन 9 इयर्स मैंने व्यतीत किया है। और पूरे समय कमज़ोर वर्ग, चाहे जो भी आईजी कमज़ोर वर्ग रहा हो या एडिशनल डीजी, तो लास्ट में थोड़े दिन अनिल जी थे हमारे साथ जब मैं एडीजी सीआईडी था। तो पूरे 9.5 इयर्स में कमज़ोर वर्ग को काफ़ी निकटता से देखने का मुझे मौका मिला। और कमज़ोर वर्ग के अंदर काफ़ी सारे पहल किए गए, जिसके कारण हमारे राज्य में जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान है उसमें निश्चित रूप से अभी वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। अभी जो पूर्व के वक्ताओं ने आपके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दी, उसमें लगभग सभी आयामों को छुआ गया है। और अमित जैन साहब ने भी काफ़ी विस्तार से जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो सब बताया है। जब हम लोग 2006-07 में साइकिल योजना की बात अनुपम जी कर रही थी, तो 6-7 में पुलिस ने एक बहुत बड़ा दायित्व निभाया था कि उस समय स्कूल में बच्चे काफ़ी कम संख्या में जा रहे थे। ग्रामीण विद्यालयों में इक्के दुक्के बच्चे दिखते थे, वो पंजीकृत तो रहते थे लेकिन वो जाते नहीं थे। तो पुलिस के द्वारा, जो हमारे थानाध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था कि सुबह सुबह वो गांव में जा कर के बच्चों को उत्प्रेरित करते थे। थाना में पदस्थापित अन्य पदाधिकारी, चौकीदार, सभी बच्चों को उत्प्रेरित करके स्कूल विद्यालय जाने के लिए उसको उत्साहित करते थे। और उस समय विद्यालय में जो अटेंडेंस था वो काफ़ी बढ़ा था 2006-07 में। तो पुलिस ने भूमिका शुरू करी। उसके बाद फिर सरकार की बहुत सारी योजनाएं, साइकिल योजना, बहुत सारी योजनाएं आई, जिससे प्रेरणा लेकर के हमारी बच्चियां काफ़ी संख्या में, एक ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा परिदृश्य ही बदल गया था। आप यदि आप स्मरण करेंगे उन दिनों को, 2007, 8, 9 वगैरह वगैरह, तो ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में बच्चियां साइकिल पर अपने विद्यालय जाती दिखती थी। और एक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एक कदम था, राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था। उसके बाद से लगातार हमें लगता है कि हर वर्ष
नए नए कदम उठाए गए हैं राज्य सरकार के स्तर से और उसको क्रियान्वित करने का जिम्मा हम प्रशासन के पदाधिकारियों को, पुलिस के पदाधिकारियों को रहा है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने उपस्थित महिला पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर जब मैं हॉलीवुड तक जा सकती हूँ तो आप भी सब कुछ कर सकती हैं। बिहार पुलिस अपनी उपलब्धि को बताए ताकि लोग भी असली बिहार को जाने। मुझे इतनी खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला। आप सब एक रूम में जब इतनी शक्ति हो तो हम लोग किससे डर सकते हैं, राइट? जो मैंने ये देखा मेरे रोंगटे कांप गए। और जब मैं विनय सर के पास आई थी हमको ऐसा लगा कोई गार्जियन है, जिनको बताया जा सकता है कुछ, जिनसे पूछा जा सकता है कुछ कि सर ऐसा कैसे। इतना जो अचीवमेंट है ये हम तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हम एक जॉइंट मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर हम हॉलीवुड तक जा सकते हैं तो आप लोग सब जो चाहे कर सकते हैं। एंड आई विल प्रॉमिस यू, हम 9th स्टैंडर्ड में इंडिया रिप्रेजेंट किए थे ताइक्वांडो में और हम सोचते थे हम पुलिस में आएंगे। और उस वक्त से हम बता रहे थे सर को कि, और दोनों मैम को भी बोले कि हम पुलिस में आएंगे। कितनी लड़कियों का सपना होता है पुलिस में आना। नाम हियर सर आपके आशीर्वाद से और द वे यू आर, हमको ऐसा लगा कि जैसे लोग को लगता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ये इमेज खराब कर दी है पुलिस के बारे में, लेकिन हमको लगता उसी इंडस्ट्री को अगर अलग करके आप अपने कैमरा से रील स्टोरी ये अचीवमेंट्स का पूरी दुनिया को बताएं। छोड़ दीजिए सोशल मीडिया, लेकिन इतनी जो शक्ति है, इतनी जो अचीवमेंट्स है, बताइए पूरी दुनिया को बताइए हम क्या हैं। 38 जिलों में विमेन पुलिस स्टेशन, 30% क्राइम जहां पे एवरेज 65% है, 9th नंबर हम हैं। कितने सारे आपके स्कीम्स हैं, आपकी फैसिलिटीज है। आप सब एक एक इंडिविजुअल यहाँ बैठे इतनी शक्तिशाली हैं कि दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। और मैं आप सबको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले एक ह्यूज ताली आप सबके लिए। बहुत थैंक यू ये करने के लिए। विनय सर आज ये मौका दिया है आपने मुझे, और पहली बार एक्चुअली फील हो रहा है कि बिहार की बेटी को ये मौका मिला है ताकि बिहार की बेटियों के साथ कनेक्ट हो सके। लेकिन एक बात बताते हैं, आज जहाँ से हरप्रीत मैम आई हैं, जहाँ से अनुपमा मैम आई हैं, वो हर जगह से निकल के यहाँ तक भी पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़कियाँ हर चीज़ के लिए एक ही तरह से लड़ रही हैं। हम चाहे अमेरिका में रहे हैं और पटना में रहे हैं, बॉम्बे में रहे हैं, न्यूयॉर्क में रहे हैं, कहीं भी बोलो, हम लोग सब पूरा दुनिया में लड़की लोग वैसे ही लड़ रहा है, लेकिन जीत कर आ रहा है। हम लोग का जो इतना अचीवमेंट है पूरी दुनिया को बताना ही इज अ गैप विच आई फील। इससे पहले इस सभा को संबोधित करते हुए कमजोर वर्ग सीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक अमित जैन ने कहा कि सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है। लोगों में एक अवधारणा है कि बिहार में महिलाओं के साथ क्राइम ज्यादा होते हैं, पर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो यहाँ कई राज्यों से कम इस तरह के मामले सामने आते हैं। क्राइम को रोकने के लिए सरकार और पुलिस की तरफ से कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। विमेन सेफ्टी या कहें कि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा, ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो हमेशा ही चर्चा में रहता है विभिन्न कारणों से। जो विमेन सेफ्टी जो इशू है, इसके पीछे जो इसकी जो जड़ें हैं, जो गहरी जड़ें हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वालिटी है, और वो डीप रूटेड है। वो हमारी सोसाइटी में, हमारे जो सोशल कंडीशनिंग, जो कल्चरल कंडीशनिंग हुई है, उसी में डीप रूटेड है। और ये
जो है, हालांकि इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 35% महिलाओं के आरक्षण की जो है सुविधा दी है। उसके अतिरिक्त बिहार पुलिस की तरफ से भी कई इनिशिएटिव लिए गए हैं वीमेंस सेफ्टी के लिए, और कई एनजीओज ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इसके चलते परिस्थितियां और स्थितियां बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग का जो लक्ष्य है उससे हम लोग काफ़ी दूर हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 कहता है कि हमको 2030 तक जेंडर पैरिटी यानी कि उसमें समानता कर लेनी है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, हालांकि बहुत सी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग उस लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। अभी भी जो वीमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो भारत में करीब 41-42% है, जो जबकि मेल लेबर का फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 80% है। 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है, यानी कि बाल विवाह जो है अभी भी प्रिवेलेंट है सोसाइटी में। तो अभी भी काफ़ी कुछ अचीव किया जाना बाकी है, इसके लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। गृह विभाग की एडीजी विशेष सचिव केएस अनुपम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने बहुत एक्ट बनाए हैं, पॉक्सो तक बनाए गए हैं, पर क्राइम करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने 5 साल की लड़की है या 15 साल की। इस तरह की ओछी मानसिकता के लोगों की नजर में समाज या महिलाओं की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। मैं बहुत खुश हूँ जो सी नीतू चंद्रा, शी इज द डॉटर ऑफ बिहार who's made it big in Hollywood as well as in Bollywood. इनकी एक मूवी थी जो तेलुगु में शेखर कोमुला का मूवी थी, मैंने जो देखा, गोदावरी। शी प्लेड द रोल ऑफ सीता इन दैट। इसमें एक बहुत खुशी है मेरे को कि टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, बिकॉज सर ने हमको बोला था कि यू कम हियर। महिला सशक्तिकरण is one topic which is very dear to my heart. Not only that, because I'm a women police officer, but मैंने जहाँ से आती हूँ आंध्र प्रदेश से, और यहाँ वो मेरा जन्मभूमि है, ये बिहार मेरा कर्मभूमि है। I have only one thing to say. सरकार ने बहुत सा एक्ट बनाया इंडिया में। Even the POCSO, the most deadliest POCSO, is not able to stop the attitude of people and society towards women in general. आजकल सर भी देखते हैं POCSO, because होम में तो मैं ही देख रहा हूँ, people are killing the victims. वो 6 साल की लड़की हो, 6 महीने की लड़की हो, और बूढ़ी औरत हो, that doesn't matter. What I mean to say is, there needs to be a change in the attitude of the society. सर ने भी आपको statistics दिखाया है how the government has done. यहाँ भी बिहार में it gives me immense pleasure. यहाँ जो सरकार ने साइकिल योजना शुरू किया था महिला बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड, I think some of you are the products of that साइकिल योजना. इसके उद्देश्य में लिखा है उड़ान. I remember कंचन भट्टाचार्य मैम के प्रति there is this serial उड़ान करके, she is the second lady police officer, IPS officer in the country. उन्हीं का उड़ान का सीरियल चलती थी. I think आप लोग बहुत छोटे हैं, maybe some of you would have viewed it. But I sincerely feel the governments of the day, whether it is foreign governments or Indian government, even बिहार गवर्नमेंट ने बहुत किया था बच्चों के लिए, especially the girl child, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. But are we able to save the girl child? महिला पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए विशेष शाखा की डीआईजी हरप्रीत कौर ने कहा कि बिहार में पुलिस के साथ साथ हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, खुद के पैरों पर खड़ी होंगी तो किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, और इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। For any women, I think women empowerment is a very important subject. So Bihar, I was just telling Neetu ji that Bihar is a very good place, very good state, and very good cadre in many terms.
हम लोग लेडी ऑफिसर्स हैं, बट वी नेवर फेल्ट कि हम लोगों में किसी भी तरीके से हमारे कॉम्पिटेंस को कभी किसी ने क्वेश्चन किया हो कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, हमें कभी पोस्टिंग में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वी फेल्ट वेरी एम्पावर्ड टू बी इन द स्टेट. This is a very good cadre, and Neetu ji, I would like to tell you one thing. Bihar has the distinction of having the highest lady women representation in police department. That is about more than 26%. So that is highest in India. So our government is doing a lot for in every field, whether it's education, whether it's police department, and everywhere, like to make the girls that they get education, quality education, to give them facilities. जैसे मैम ने मेंशन किया अभी साइकिल योजना, बहुत सारी और भी अन्य योजनाएं हैं, और उनको जॉब में उनको आरक्षण दिया गया है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके. हमारे अगर मेरे से कोई चीज़ पूछेगा कि आपकी एम्पावरमेंट के लिए सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन से ही आपका बेस बनता है. योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट. उससे आपका जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है ना, उसमें आप और स्ट्रांग हो जाते हैं. कई लेडीज इसलिए सफ़र करती हैं, बहुत सारे कई बार उनकी ससुराल में या रिश्ते इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो इसलिए बाहर नहीं निकलती. उनको लगता है कि हमारा कौन होगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा. बट वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कोई भी लड़की को उनको वो बिजनेस करके बने और ट्यूशन पढ़ा के बने, वो अपनी कोई कला है उसको निखार के बने, लेकिन उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लायक जरूर बनाए ताकि वो अपना पैसा खुद वो अर्न करें, कोई डिसीजन लेना हो उसको ले सकें. कल को ये नहीं है कि अब सह रही हैं क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमारा कोई इनकम नहीं है, तो हमें इसी सिचुएशन में रहना. तो लड़कियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी है. वहीं कार्यक्रम के अंतिम चरण में उपस्थित महिला पुलिसकर्मियों ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा से सवाल भी पूछे. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.